अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था। नीरू आसमान की तरफ करके बांसुरी फूंक रहा था जब रोम जल रहा था। ये आज की सबसे बड़ी खबर है और ये अपनी आंखों के सामने होते हुए हम देख रहे हैं। उससे पहले नाज़रीन 48,000 लोग हम जुड़ चुके हैं। 50,000 के करीब 4-5 दिनों में हम आप सबका बेहद शुक्रिया कि 48,000 तक पहुंचे। इंशाअल्लाह ताला 50,000 आज हो जाएंगे और फिर हम 1 लाख की तरफ जाएंगे। बहरहाल नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर यह है कि पंजाब के अंदर इमरजेंसी हालात के अंदर पाकिस्तानी फौज को तलब कर लिया गया है, क्योंकि एक खौफनाक किस्म की सूरत हाल है जो पंजाब के अंदर बनी हुई है। हमारा पंजाब नाज़रीन डूब चुका है। वहां पर बिल्कुल एक तूफान है, तबाही है जो कि मंजर पेश कर रहा है। अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे पंजाब के ऊपर रहम करे। एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल नाज़रीन पंजाब के अंदर बन चुकी है। जो पंजाब के 3 दरिया हैं, रावी, सतलुज और चिनाब, ये नाज़रीन बिफर गए, बिल्कुल पागल हो गए हैं। इनके ऊपर जो डैम्स थे, इंडिया ने उनके तमाम तर गेट्स दरवाजे खोल दिए हैं और फ्लो है पानी का जो कि बिल्कुल बहाया जा रहा है। तबाही है जो कि पंजाब के अंदर इस वक्त निकली हुई है। पंजाब नाज़रीन आधे से ज्यादा मुतासिर हुआ है। अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 2 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। 2 लाख लोगों को वहां से निकाला गया है। फिर ये आपने ध्यान में रखना है नाज़रीन, हमारा पंजाब का किसान बेचारा बड़ा मजबूर है। तिनका तिनका जोड़कर वो अपना घर बनाता है। तिनका तिनका जोड़कर उसने बड़ी मुश्किल से माल मवेशी ये सारी चीजें और अपनी फसलों के अंदर वो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत। अभी रिसेंटली इसी हमारे बेचारे गरीब किसान को 2200 अरब रुपए का टीका इस हुकूमत ने लगाया। इनकी नालायक पॉलिसियों की वजह से उन्हें टीका लगा है। लेकिन नाज़रीन शायद ये तनकीद का वक्त नहीं है। इस वक्त वहां पर तूफान है, तबाही है और हर तरफ एक खौफ फैला हुआ है। हमारा किसान वल्नरेबल हो गया है, हमारा पंजाबी भाई वल्नरेबल हो गया है। लिहाजा इस वक्त सॉलिडारिटी शो करें, इस वक्त बराए मेहरबानी सपोर्ट करें, हर तरह से सपोर्ट करें, क्योंकि नुकसान है और ये खौफनाक नुकसान है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये सिर्फ पब्लिक वेल्थ का नुकसान नहीं है। ये सिर्फ सड़कें, अस्पताल, घर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा, ये सिर्फ उसकी तबाही और बर्बादी नहीं है। पंजाब के मुतासिर होने का मतलब यह है कि हमारी फसलें गई, हमारी पंजाब की जो ज़रख़ीज़ जमीन है उसकी तबाही और बर्बादी वो एक अलग से होने वाली है। यानी पाकिस्तान के अंदर एक कहत सी सूरत हाल बनने वाली है जो कि खौफनाक तरीन हद तक है। अब नाज़रीन चंद खबरें साथ साथ में आपको विजुअल्स भी दिखाता हूं और आपको बताते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। अच्छा, आर्मी को बुला लिया गया है और आर्मी मुख्तलिफ जगहों से जो बंद है पानी के वो तोड़ रही है। वहां पर बारूदी मवाद से वो उसे बाकायदा से एक्सप्लोड कर रही है ताकि पानी का जो बहाव है या पानी का जो रुख है वो खेतों के बजाय दूसरी तरफ किया जा सके। लेकिन ये इतनी तेजी से राइज हो रहा है, इतनी तेजी से बढ़ रहा है और लगातार बारिशें हो रही हैं और लगातार भारत की जानिब से मजीद पानी खोला जा रहा है कि ये अनकंट्रोलेबल हो गया है, जो कि सारी चीजें हुई हैं। अच्छा नाज़रीन, ये बताया जा रहा है कि एक तो आर्मी को बुला लिया गया है और फिर ये गैर मामूली बारिशें जो कि हो रही हैं और आर्मी को डिप्लॉय किया जाएगा लाहौर, फैसलाबाद, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट। चिनाब रिवर हिट एक्सेप्शनली हाई फ्लड, यानी चिनाब में खौफनाक और गैर मामूली किस्म का जो सैलाब है वो आया हुआ है। फिर सतलुज वेरी हाई फ्लड, सतलुज के अंदर और ज्यादा हाई फ्लड है। अथॉरिटीज ऑन द रेड अलर्ट, urgent evacuation ordered across the province. NDMA chief warns nearly half of the country's glaciers melting at the accelerated pace. यानी पाकिस्तान जो NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनके जो इस वक्त अथॉरिटी है वो उन्होंने खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया है कि जनाब ये तो आज कुछ भी नहीं, अगले साल 22% मजीद ये तबाही और बर्बादी होने वाली। ये हुकूमतें जिम्मेदार है नाज़रीन, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। आपका काम था ये सारी चीजें, ये क्लाइमेट को और ये डिजास्टर्स को फोरकास्ट करना और मैनेज करना, और ये तबाही है। आगे मैं सिर्फ आपके सामने चंद चीजें रखता हूं कि जो फौरी तौर पर इस वक्त रेस्क्यू के जो प्रोटोकॉल्स हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि तकरीबन इस वक्त द पीडीएमए सेड इट हैड आल्सो मोबिलाइज्ड 130 कश्तियां, बोट्स, फिर नाज़रीन 115 आउटबोर्ड मोटर्स, 500 रेस्क्यू वर्कर्स, 1300 लाइफ जैकेट्स एंड 1600 टेंट्स। रेस्क्यू 112 said it had evacuated 28,000 people from कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, भावलनगर एंड विहाड़ी। और फिर नाज़रीन ये जो एनडीएमए के सरबराह हैं जनाब, ये भी मिलिट्री ऑफिशियल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक, उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये बताया है कि इस साल तो कुछ भी नहीं, अगले साल 22% ज्यादा बारिशें होने वाली हैं। He warned that nearly 45% of the Pakistan's glaciers are melting at an accelerated pace and projected that 65% of the country's glaciers could vanish within the next, imagine that, 52 years। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं अब वो 45% मेल्ट हो चुके हैं और पाकिस्तान के 65% नाज़रीन जो ग्लेशियर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे अगले 52 सालों में। तो ये खौफनाक किस्म का क्लाइमेट डिजास्टर है
जो कि नाज़रीन जन्म ले रहा है, और ये तबाही है जो कि हर तरफ फैली हुई है। मैं साथ साथ कुछ एक विजुअल्स के हवाले से आपको अपडेट करता चलूं कि इस वक्त चूंकि क्लैरिटी नहीं है, अब इस वजह से यानी जो फ्लड आया पंजाब के अंदर, सबसे ज्यादा जो फसलें मुतासिर होने वाली हैं उनमें चावल है, उनमें कपास है, कॉटन है, मेज है, सीसैम है, और ये बुरी तरह से मुतासिर होंगी। और यानी कॉटन तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ये बैडली मुतासिर होने वाली है। और बताया जा रहा है कि जनाब इन भावलपुर बाकिरपुर floods breached the Satluj river banks, flooding around 40 acres of the cotton and the maize field. 40 एकड़ तक कपास और जो हमारी मकई है उनके जो फील्ड्स हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। चावलों की फसलें तबाह हो गई हैं, किसानों के घर तबाह हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, बर्बादी हो गई। और हमारी पंजाब हुकूमत नाज़रीन जापान टूर के हैंगओवर से ही बाहर नहीं आ रही, बार बार कह रहे हैं जापानीज, वी विजिट जापानीज। और आज अज़मा बुखारी साहबा, नाज़रीन तरजीहात क्या होनी चाहिए थी, प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, लोगों को बचाएं, इस वक्त मदद की दरखास्त करें, इस वक्त कम से कम एक आपका नजर आना चाहिए, आपका पोस्टर नजर आना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा ये बारिशें होती थी, ये लाहौर के सूखे हुए इलाकों में खड़े होके पूरे मीडिया को बुला के चारों तरफ से कैमरे लगा के टिकटॉक यहां पर बनते थे। लेकिन अब ये जो तबाही और बर्बादी हुई है नाज़रीन, ये खौफनाक हद तक है। सैयद तलत हुसैन साहब लिखते हैं, सीएम पंजाब मरियम नवाज एंड हिज एसोसिएट आर स्टिल स्टक ऑन जापान विजिट even as the province experienced super flood. Can they quick land on the reality airport? Shangla Gili is not exactly the right spot to view Indus, Chenab, Satluj and Ravi flood from. वो कह रहे हैं जनाब, क्या ये जापान का जो हैंगओवर है ये उसमें से बाहर निकलेंगे और ये वाकईतन एक उतरेंगे जहां जहां पर सैलाब आया हुआ है, ये जाकर शांगला गली में खड़े होकर ऊपर से होकर देख रहे हैं कि कौन कौन से दरियाओं में किधर किधर पानी जा रहा है। तो ये हर तरफ नाज़रीन ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये किस कदर तबाही है और ये किस कदर बर्बादी है जो कि हुई है। फिर नाज़रीन खबर आ रही है कि पठानकोट शकरगढ़ इंटरनेशनल बॉर्डर की सूरत हाल, वहां पर बॉर्डर पर जो सैलाब आया हुआ है नाज़रीन वो खौफनाक है, जो कि बढ़ रहा है। हर तरफ इस वक्त तबाही की खबरें हैं। फिर कादिराबाद हेडवर्क्स को बचाने के लिए मंडी भाउदीन में बंद को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया है। मकसद अपाशी इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना है। मंडी भाउदीन के इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। फिर नाज़रीन और जो खबरें आ रही हैं कि जनाब पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बहुत ही खौफनाक है। भारत से ये पानी चनाब में आ रहा है, ये मुख्तलिफ विजुअल्स हैं जो कि साथ साथ में आपको दिखा भी रहा हूं, साथ तस्वीरें भी आप देखें। और तबाही है जो कि नाज़रीन हर तरफ फैली हुई है। अच्छा, सियालकोट से नाज़रीन कुछ एक विजुअल्स आए। ख्वाजा साहब किधर हैं आप? ख्वाजा आसिफ साहब बड़ी डुबकियां मारते थे नाज़रीन, चड्डी पहनकर वो ऊपर से छलांग। ये टाइम अपने लोगों के साथ खड़े हों, टाई कोट उतारें और अपने लोगों के साथ खड़े हों और इस वक्त को प्लान दें, इस वक्त लोगों को बचाएं, लोगों के नुकसानात को कम से कम करें, उनके माल मवेशियों को बचाएं। लिहाजा इस वक्त फौरी तौर पर जो हो सकता है वो डैमेज को कम किया जा सकता है। ये पहले से होना चाहिए था लेकिन डैमेज को सिर्फ कम किया जा सकता है। शाकिर रवान साहब लिखते हैं कि सियालकोट और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी है, घर तबाह हो गए हैं, हसब बस्तियां उजड़ गई हैं, मवेशी और खेत पानी में बह गए हैं, मुतासरा खानदान खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं लेकिन जरूरतें बढ़ती चली जा रही हैं। ये मंजर दिल दहला देने वाले हैं जो इंसानियत को झंझोड़ देंगे। नाज़रीन ये कुदरत है, ये नेचर है, ये क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट चेंज है, ये तबाही है, ये बारिश है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो कि बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, आज ही के दिन अज़मा बुखारी साहबा ने नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये टाइम नहीं था, ये वक्त नहीं था इस तरह की गुफ्तगू करने का, बातचीत करने का, लेकिन जाहिर इस तरह की गुफ्तगू और बातचीत करके वो एक डिबेट को ट्रिगर करवाते हैं कि जो लोग सेंसिटिव हुए होते हैं इन चीजों को लेकर वो भी इसके ऊपर अलग से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अज़मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि मैं जो जापान गई थी, मैं अपना बैग खुद नहीं उठाऊं तो कौन मेरा बैग उठाएगा? क्या कोई यूट्यूबर साथ लेकर जाऊं जो मेरे बैग उठाए वहां पर? मैं बहुत सख्त जवाब दे सकती हूं। गंद के साथ गंद बनने वाला मामला हल नहीं होता। यानी वो जो बैग उठाकर एयरपोर्ट से वो इस तरह करके उतर रही थी मोहतरमा अज़मा बुखारी साहबा, ये कह रही मेरे बैग के ऊपर किसी ने सवाल क्यों किया है, मेरे कपड़ों के ऊपर वहां पर किसी ने सवाल, बल्कि इन्होंने बहुत सख्त स्टेटमेंट दी है, इंतहाई नादेबा किस्म की स्टेटमेंट दी है और ये स्टेटमेंट इस वक्त देनी बनती नहीं थी। वो कहते हैं कि नून लीग के, बल्कि मैं चाह रहा हूं कि आप सुन लें कि वो क्या कह रही है। नवाज के कपड़ों पे उस पे बात करने से पहले वो लोग गिरबान के अंदर झांक के देखें जिनकी अम्मियां कपड़े पहनना मुनासिब ही नहीं समझती। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। शुक्रिया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रही हैं कि जनाब जो मरियम नवाज के कपड़ों के ऊपर और जूते के ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि ये इतने महंगे महंगे हैं और नए नए ड्रेस रोजाना चेंज होते हैं, वो कहती हैं कि उनकी अम्मियां कपड़े ही नहीं पहनती, उनकी मदर्स कपड़े ही नहीं पहनती।
یہ پنجاب کی یہ روم جل رہا تھا اور بانسری پھونک رہا تھا. یہ وہی والی صورتحال ہے ناظرین جو کہ بنی ہوئی ہے. احسن واحد صاحب لکھتے ہیں کہ نون لیگ کے وہ لوگ جو ہر وقت صرف گالیاں دیتے ہیں، خواتین کی تصدیق کرتے ہیں، ان کی سب کی تربیت کا اندازہ آپ اس اسٹیٹمنٹ سے لگا سکتے ہیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب کہہ رہی ہیں کہ جو مریم صاحبہ کے کپڑوں کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں، ڈریس کوڈ کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں، وہ ان کی جو امیاں ہیں وہ کپڑے ہی نہیں پہنتی. یہ ناظرین صورتحال ہے جو کہ بنی ہوئی ہے. بہرحال پنجاب کے لیے ناظرین دعا کریں، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے پنجاب پر، ہمارے کسان پر. اور بہت ساری خبریں ہیں لیکن یہ سب سے بڑی خبر ہے اور یہ سب سے خوفناک خبر ہے، یہ سب سے زیادہ پریشان خبر ہے کہ ہمارے ایک صوبے خیبر پختونخوا کے بعد اب پنجاب ہٹ ہو رہا ہے اور پنجاب کا جو امپیکٹ ہے وہ پورے ملک کے اندر آپ کو فوری محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. یہ جو فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اس کے بعد یہ پورے ملک میں آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا بہت جلد. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.